नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम देखेंगे गंगा यमुना का मैदान। ठीक है ना, क्लास 5 यूपी बोर्ड का है। ये एक चैप्टर है गंगा यमुना का मैदान। तो इसमें हम लोग यही जानेंगे गंगा यमुना का मैदान क्या होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे भावर एवं तराई का मैदान। ठीक है, तो देखिए भावर और तराई के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का या उत्तर का मैदानी भाग है ना, उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। ठीक है, क्या करें, भावर और तराई के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का क्या है, मैदानी भाग है। और ये जो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है ना, यही मैदानी भाग क्या कहलाता है, गंगा यमुना का मैदानी भाग कहलाता है। ये जो भाग होता है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। ठीक है, ये जो भाग है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। और यह क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। क्या ऐसा है, बहुत उपजाऊ है। अब देखिए कहा जाए कि ये बहुत उपजाऊ है। अब देखिए क्या होता है कि जो इस नदी है ना, इस मैदान का जो ढलान है ये किधर से किधर तक है। तो इस मैदान का जो ढलान है ये पूर्व है ना, पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में नीचा है। ठीक है, जैसे देखिए देखिए का इस मैदान यह मैदान पश्चिम की ओर ऊंचा और पूर्व की ओर क्या है, नीचा है। यानी इसका ढलान क्या है, पूरब से पश्चिम की तरफ है। ठीक है, इसलिए यहाँ या इस मैदान की जो भी नदियाँ होती हैं ये किधर से, दक्षिण पूर्व की तरफ क्या करती हैं, बहती हैं। ठीक है ना, दक्षिण से यानी पूर्व की तरफ बहती हैं। यानी इधर की जो भी नदियाँ होती हैं ये पूर्व की तरफ बहती हैं। यानी कह सकते हैं कि इधर से बह करके आपके इधर जाती हैं पूर्व के, यानी बंगाल के खाड़ी में। ठीक है ना, और कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो यहाँ की मिट्टी होती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इन क्षेत्रों में। तो इसमें आपकी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपकी मटियार मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है ना, यहाँ पे ये सभी मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके बबूल के पेड़ होते हैं, बेर है ना, आम, जामुन। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपके क्या पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ का जो मैदान है, इस मैदानी भागों में यानी गंगा यमुना के मैदानी भागों में क्या होता है कि जाड़े के दिनों में अधिक जाड़ा। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि सर्दी के दिनों में अधिक सर्दी पड़ती है ना। क्या होता है, सर्दी में अधिक सर्दी। ठीक है, सर्दी में अधिक क्या पड़ती है, सर्दी। और गर्मी के मौसम में, गर्मी में क्या होती है, अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है ना, जाड़े में यानी सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी होती है और गर्मी के मौसम में क्या होता है, अधिक गर्मी होती है। जैसे आप लोग चले जाइए समुद्री है ना तट पे, जैसे मुंबई चले जाइएगा आप उधर, है ना, कोलकाता चले जाइएगा। तो क्या होता है कि इधर देखिए जाड़े के मौसम में और गर्मी के मौसम में दोनों समय जो वातावरण होता है, यानी जो हम लोग का तापमान होता है लगभग में समान होता है, टेम्परेचर क्या होता है लगभग में समान होता है। ठीक है, और यहाँ पे कैसे बन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पतझड़ बन पाए जाते हैं। कैसे बन पाए जाते हैं, पतझड़ बन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पतझड़ बन पाए जाते हैं। और पतझड़ बन में क्या क्या होता है यहाँ पे, तो देखते हैं, हम कह सकते हैं साल पाया जाता है, साखू पाया जाता है, शीशम पाया जाता है, पलास होता है। ये सभी है ना यहाँ के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये सभी कैसे हैं, पतझड़ वृक्ष है ना, पतझड़ वन होते हैं। अब देखिए यहाँ जो जंगली भाग होता है, इस जंगली भागों में है ना, यहाँ के जंगली मैदानों में क्या पाया जाता है, जैसे भेड़िया है ना, तेंदुआ। ठीक है, जंगली सूअर। ठीक है, ये सभी यहाँ पे देखने के लिए क्या करते हैं, मिलते हैं। अब जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे काम धंधों में हम क्या करते हैं कि अत्यधिक मात्रा में क्या की जाती है, खेती की जाती है। और बात कही जाए किस चीज़ की खेती है ना, तो खेती में हम लोग क्या करते हैं, गेहूँ की खेती, धान की खेती है ना, गन्ने की खेती है ना, तिलहन की खेती है ना, मक्के, ज्वार, बाजरा, दाल, इन सभी की क्या हम लोग करते हैं, खेती करते हैं। और यहाँ पे जो बलुई मिट्टी होती है, इस बलुई मिट्टी में क्या उगाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो बलुई मिट्टी होती है, इस बलुई मिट्टी में हम लोग क्या उगाते हैं, तरबूज उगाते हैं। क्या करते हैं, तरबूज उगाते हैं है ना, ककड़ी उगाते हैं, खीरा उगाते हैं। ठीक है, इन सब की खूब पैदावार होती है यहाँ पे। तरबूज, ककड़ी, खीरा, जितने भी हम लोग के यहाँ जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी में तरबूज, ककड़ी, खीरा उगाए जाते हैं। जैसे ये पूछा जाए कि है ना गंगा यमुना के प्रमुख है ना मैदानी भागों के जो प्रमुख क्या है, प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, यानी यहाँ के प्रमुख नगर कौन से हैं। ठीक है, तो प्रमुख नगर की बात करेंगे हम, तो यहाँ के प्रमुख नगर आपकी गाज़ियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। ठीक है,
फैजाबाद, गोरखपुर, ये क्या है, यहाँ के प्रमुख क्या हैं, प्रमुख नगर हैं। ठीक है, प्रमुख क्या है, नगर हैं। पूछा जाता है कि बताइए कि गंगा यमुना के मैदानी भाग के या उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, तो गाजियाबाद, है ना, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद, गोरखपुर, यहाँ के क्या है, प्रमुख नगर हैं। ठीक, और कहा जाए कि जो यहाँ की रहन सहन होती है ना, रहन सहन, ये यहाँ की रहन सहन कैसी होती है, तो हम बात करेंगे यहाँ की रहन सहन की। तो देखिए यहाँ, है ना, मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है। क्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली। ठीक है, और क्या बोली जाती है, ब्रजभाषा। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती है, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, और मध्य भाग में अवधी बोली जाती है, और पूर्वी में हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। यानी जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो कहा जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, लेकिन मध्य भाग में अवधी बोली जाती है, और पूर्वी भाग में क्या होती है, भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए इन सब का बोलने का जो तरीका होता है ये क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं खड़ी बोली में, है ना, यदि खड़ी बोली में बोलना होगा तुम्हारा, है ना, हम लोग जैसे कहते हैं कि तुम्हारा, खड़ी बोली में बोलते हैं ना हम लोग तुम्हारा, तो इस ब्रज भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, है ना, तिहारो। ठीक है, अवधी में कह सकते हैं तोहार का हो, अब भोजपुरी में तुहार होता है। जैसे हम कह सकते हैं खड़ी बोली में आओ, ठीक है ना, तो ये ब्रज भाषा में क्या हो, आवाओ, है ना, आवा, आई। देखिए हम लोग को कितनी मीठी भाषा है, आई। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं बैठो, खड़ी बोली में कहते हैं बैठो, है ना, तो बैठो ब्रज भाषा में, है ना, बैठा आपकी अवधी है, और बैठी, है ना, ये क्या आपकी भोजपुरी है। तो हम लोग की भाषा बहुत प्यारी है ना, बहुत प्यारी भाषा है। ठीक है, क्या है, पूर्वी भाग की जो भाषा यानी जो भोजपुरी है ये बहुत प्यारी भाषा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।